पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ वो सारा देश सहन नहीं कर पा रहा। सारा देश दुखी है और दुखी होना भी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे पहले हमें ओलंपिक में गोल्ड की उम्मीद नजर आ रही थी। पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी विनेश फोगाट, जिन्होंने ओलंपिक के फाइनल में एंट्री बनाई थी और महिला वर्ग में, और सिल्वर या गोल्ड वो जीत सकती थी। सिल्वर पक्का माना जा रहा था, गोल्ड के लिए चांसेस बढ़ रहे थे। लेकिन 24 घंटे बाद जब ये खबर आई कि उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा था, तो फिर सारी दुनिया हैरान हो गई। विनेश की तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती हुई। अब ये खबर इसलिए परेशान करने वाली है क्योंकि विनेश को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, और डिस्क्वालीफाई करने का मतलब होता है कि आप अपनी कैटेगरी में लास्ट हो गए। जो 4 नंबर की प्लेयर थी वो 3 नंबर की हो गई, 3 नंबर वाली 2 नंबर हो गई, और फाइनल में जो पहुंची थी वो ऑटोमेटिक चैंपियन बन गई। बुधवार सुबह विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित किया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इसकी पुष्टि कर दी। इसका मतलब यह है कि विनेश फाइनल मुकाबला नहीं खेलेंगी, उन्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल बात यह कि इस फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश पहली बार 50 किलो कैटेगरी में खेल रही थी। इससे पहले वो 53 किलो कैटेगरी में खेला करती थी, और अब उनके लिए सदमा है, उनके लिए झटका है, और सारी दुनिया के लिए झटका है। हालांकि इस खबर को लेकर 2-3 तरह खबरें और भी आ रही। एक तो यार 100 ग्राम वाली खबर जो है उसमें ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 2 किलो तक अलाउ होता था, 2 किलो कुछ ग्राम जो थे वो शायद इशू थे। अलग अलग कहानियां, अलग अलग बातें, लेकिन हकीकत यही है कि फिलहाल विनेश फोगाट को कोई मेडल नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर विनेश एक शेरनी की तरह आई थी। एक दिन में 3 मुकाबले खेले, तीनों जीते, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, सारी दुनिया में उनकी तारीफ चल रही थी। लेकिन फिर विनेश अब बिना मेडल के वापस लौटेंगे। विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पता लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से कहा कि वो रेसलर की मदद के तरीके अपनाएं। विरोध जताने की बात कही गई है। हालांकि डॉक्टर्स उतर कह रहे हैं कि विनेश की तबीयत खराब है, लेकिन विनेश के पिताजी ने भी कह दिया है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। जो मेडल उन्हें मिलना था वो नहीं मिलेगा, और ये एक अनफॉर्चुनेट किस्सा रह जाएगा उनके करियर में और भारत के ओलंपिक करियर में। डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि वजन घटाने के लिए वो रात भर एक्सरसाइज कर रही थी। भारतीय ओलंपिक टीम के डॉक्टर दिनेश पौड़ीवाल ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, विनेश और उनके कोच मंगलवार रात को ही उनके ज़्यादा वजन के बारे में पता लगा, जिसके बाद वो रात भर नहीं सोई। वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग जो एक्सरसाइज करती रही। डॉक्टर पौड़ीवाल ने बताया कि विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए थे, कपड़े भी छोटे कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद वजन नहीं घटा। कुछ भारतीय रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय दल ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं पूरी हुई। आईओए ने कहा कि रात भर कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद वजन जो था वो थोड़ा ज़्यादा रहा। इधर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा कि बेहद खेदजनक है कि विनेश फोगाट को 50 वजन ज़्यादा होने के चलते अयोग्य घोषित किया गया। रात भर की कोशिशों के बावजूद सुबह वजन 50 किलोग्राम से कुछ अधिक था। विनेश की निजता का सम्मान करते हुए कहा गया कि हम अनुरोध करते हैं कि इस पर आगे कोई टिप्पणी ना की जाए, हम आगे आने वाली प्रतियोगिताओं पर फोकस करेंगे। लेकिन जो कुछ हुआ वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। पूरा देश हालांकि विनेश पर गर्व महसूस कर रहा है, बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा नहीं हो पाया। विनेश फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर थी। क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच, और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से हराकर जीती थी। अब विनेश बाहर है। भारत का एक मेडल कम हुआ है। भारत की गोल्ड मेडल लाने की कल की उम्मीदों को झटका लगा है। विनेश, हालांकि हमें आप पे गर्व है। आपने जिस तरह से वापसी की, जिस तरह से आपने खेला, आप कमाल थी। और यही बात पीएम ने भी लिखी कि आप चैंपियन हैं, भारत के लोगों के लिए गर्व प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो
हम अनुभव कर रहे हैं, हम जानते हैं चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे। ऐसा आपका स्वभाव रहा है, मजबूत होकर आओ, हम सब आपके साथ हैं। ये प्रधानमंत्री ने लिखा और शायद यही बात हम सब भी उनसे कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ हुआ उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन लेट्स जस्ट होप कि आगे आप देश का नाम यूं ही रोशन करेंगे और हम सबको आप पर गर्व है।